है। तो इस तरह की इंडिया के नाम पर कई मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कई योजनाएं हैं इंडिया के नाम पर। फिर इंडिया को बदलना, फिर आप एक देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या इंडिया को बदल सकते हैं? इंडिया को बदला जा सकता है। और इंडिया इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है। तो फिर हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। और आजकल आप लोग जानते होंगे कि नाम बदलने का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ गया है। और इसी क्रम में कई शहरों के नाम बदला गया आज में आदित्यनाथ योगी के सरकार में। और आज संविधान के विरोध भारत अर्थात इंडिया और इंडिया के नाम बदलने की बात हो रही है। चल रही है कि इंडिया का नाम बदल दिया जाए। इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो इस तरह की केवल नाम बदलने से क्या होने वाला है? नाम बदलने की परिभाषा। और हम पूछते हैं कि मोदी जी आखिर किस किस चीज़ का नाम बदलिएगा? आपने ही तो योजना कराया है, डिजिटल इंडिया का है, हेल्थ और डिजिटल इंडिया कराया है, स्किल इंडिया कराया। तो इस तरह की इंडिया के नाम पर कई मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कई योजनाएं हैं इंडिया के नाम पर। फिर इंडिया को बदलना, फिर आप एक देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या इंडिया को बदल सकते हैं? इंडिया को बदला जा सकता है। और इंडिया इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है। लेकिन इंडिया क्या जरूरत है कि इसे बदला जा रहा है? तो हमारे साथ में डीजे खान है और इनसे और एक आर देरी का संख्यक पसंद अध्यक्ष है। इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर बीजेपी वालों के अंदर आखिर इंडिया से नफरत कब से उत्पन्न हो गया? क्या रीजन है? तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है आपके चैनल। क्या आप एक कमजोर न्यूज़ वाले हैं? आपका बिहार लाइव न्यूज़ चलता है, कभी कभी हम आपके इसको देखते हैं, लेकिन आप देहात में ये न्यूज़ को ज़्यादा उछालते हैं। ये अच्छी बात है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं। ये खुशी की बात है। एक आजकल ये हवा हमारे देश में चली हुई है। हमारा सवाल है कि आखिर बीजेपी वालों के अंदर आखिर इंडिया शब्द से इतना नफरत क्यों? आखिर इंडिया को हटाने की बात क्यों कर रहा है? इस देश में बड़े बड़े आत्मार्कों का नाम है इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, है ना? तो इस तरह की कई स्मारक है जिसका नाम इंडिया है। तो फिर इंडिया को बदलने की बात क्यों कर रहा है? और क्या रीजन है कब से उसके अंदर इंडिया से नफरत? बीजेपी जब से महागठबंधन बना है, बीजेपी घबराई हुई है। और इंडिया एक ऐसा शब्द है जिसको सबको पसंद है। ये महागठबंधन सब छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके बना है। मोदी जी की तो विचार शुरू से रही है कि फूट डालो राज करो। वो चाहते हैं कि महागठबंधन कैसे टूट जाए, इंडिया कैसे टूट जाए। इंडिया नाम जो है यहाँ की जनता को बड़ी अच्छी पसंद है, सबके जुबान पर है। और इसको लेकर के एक बीजेपी में घबराहट है। और इस घबराहट की वजह से जो बीजेपी वाले लोग जो हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग शुरू से इस देश का 3 तरह का नाम दिया जाता है। कोई कहता है भारत, कोई कहता है इंडिया, कोई कहता है हिंदुस्तान। खास करके हम लोग मुसलमान जो यहाँ हैं वो हिंदुस्तान कहते हैं।
ये कोई बुराई इसमें नहीं है, लेकिन इस बात को आज लोग एक मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है। वो चाहती है जैसे भी कहीं नफरत डाल करके हम अपने वोट को इकट्ठा करें और सत्ता में रहें। यही उसकी चाल है। ऐसे इससे कुछ होने जाने को है। बीजेपी का एक ही मुद्दा है, नाम बदल दो, शहर का नाम बदलो, स्टेशन का नाम बदलो, देश का नाम बदल दो। यही काम इन लोगों का रह गया, नाम बदलना। हमको तो डर लगता है कहीं माँ बाप का भी नाम ही लोग नहीं बदलते। इसलिए इससे हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि जनता सावधान रहे। इस देश की जनता, इस बात में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ये खामखा का ये लोग एक मुद्दा को कायम करने के लिए, नफरत डालने के लिए ऐसी अनाप शनाप राजनीति कर रहे हैं। कई लोग घबराहट है, इससे ही पता चलता है कि कैसी बीजेपी में घबराहट हो गई, कैसे महागठबंधन बन गया है। ऐसा नहीं हो, डर लगता है कि हमारी कुर्सी नहीं चली जाए। बताइए, भारतीय संविधान में सिर्फ संविधान के अनुसार भारत का एक ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। इंडिया भारत एक ही नाम है और बाकी कोई भी नाम है उसका कोई महत्व नहीं है। यानी दुनिया इस देश को जानती है कि सिर्फ एक नाम जानती है, इंडिया और सिर्फ भारत। इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, तो इंडिया के नाम से या भारत के नाम से इस देश को जाना जाता है। अंग्रेजों ने रखा है। लेकिन आज इंडिया को बदलने की बात हो रहा है और संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो अगर ये संविधान में है, संविधान में इंडिया शब्द का जिक्र है और इंडिया का आज बदलने की बात किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं देशद्रोह नहीं है। ये हजारों बरस पहले की बात है। यहाँ के राजा एक थे भरत, जिनका नाम था भरत। तो भरत से लोगों ने उनको कहा भारत, तो भरत से भारत बना। उसी तरह से अंग्रेज जब आए तो सिंध का एक नाम था, उस नाम को इन लोगों ने इंडिया रखा। तो बात एक ही है, भारत कहिए, इंडिया कहिए, अंग्रेजी की बात है। अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत, उर्दू में लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं। समझा? ये तो तीन तरह की बात है। तो ये तो लिखना चाहिए बीजेपी वाले को, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तीनों नाम से पुकार दीजिए। इसमें नुकसान क्या है? जिसको जो पसंद हो तीनों नाम, इसमें तो कोई एतराज़ इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया को दुनिया के बाहर सिर्फ भारत से और या इंडिया के नाम होता है, तो हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि संविधान में इंडिया का जिक्र है, भारत का नाम इंडिया है और इंडिया को खत्म करने की बात आ रहा है, तो देशद्रोह के मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं? जो इंडिया को हटाने की बात करता है, ज़रूर मुकदमा होना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। हमारे इकबाल साहब ने कभी कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान शब्द जो है, लफ्ज़ जो है, ये पुरानी परंपरा है, कोई आज नई बात नहीं है। इस पर बहुत सी कविता बनी हुई है हिंदुस्तान पर, और हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं भी हैं। बीजेपी के नेता भी हिंदुस्तान बोलते हैं, वो भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, कभी मेक इन इंडिया के नाम से पुकारते हैं, कभी कोई इंडिया लगा है, स्टील इंडिया बोलते हैं, स्टील इंडिया बोलते हैं, डिजिटल इंडिया आता है। तो नाम तो लोग लगाते हैं इंडिया का, ये बात नहीं है कि नहीं हो। आया अंग्रेज तो ईस्ट इंडिया से आया, तो ईस्ट इंडिया भी था। तो ऐसी तो बात नहीं है, उसका खिलाफत आदमी को करने की ज़रूरत नहीं है। नाम से कुछ होता नहीं है, काम से होता है। तो आप काम करके दिखाइए, नाम से कुछ नहीं होता है। नाम तो रख दीजिएगा, किसी का कुछ उससे कोई नहीं होगा, लेकिन काम क्या है उस काम को कीजिए। आपका यहाँ काम जो है बेकारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों की बेकारी कैसे दूर होगी, इसका ख्याल रखना चाहिए। महंगाई कम कैसे होगी, कल कारखाना कैसे खुलेगा, इसमें इस देश की विकास कैसे होगा, इस बात पर ध्यान हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अधिक देना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी और अमित शाह जी बोल रहे थे कि अपने भाइयों एवं बहनों, अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाने की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अंग्रेजी बोलते हैं, भाषण भी अंग्रेजी में कर लेते हैं। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखा हम टीवी में देखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सूटेबल नहीं बुझा रहा है हमको। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी है वो भारत, अब लिख देते, सीधे लिखना चाहिए राष्ट्रपति भारत, हिंदी पूरा लिखिए। हमारे पास है, हम खुद देखे हुए हैं और फेसबुक पर शेयर भी किए हुए हैं। शेयर किया है ना, तो देख लीजिए। अभी देखा है, अभी टीवी थोड़ा देर पहले देखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री भारत कीजिए। ये तो सीधा वर्ड है, ये आधा ही हिंदी का आधा अंग्रेजी कैसे फेंट किया। इसका मतलब है कि माने आप कोई नॉलेज की कमी है कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे यहाँ के तो प्रचलन है, एक गंवार भी कभी कभी अंग्रेजी वर्ड बोल देता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कहीं सुनी हुई वर्ड से उसका मानी नहीं समझता है, लेकिन अंग्रेजी में बोल देता है। ये तो यही लग रहा है हमको। आखिर इंडिया को विरोध करने के पीछे आखिर अब जिसे बोला जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत बुलाने लगा, तो इंडिया तो दिक्कत क्या होने लगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहाना है, हैं? ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जब से महागठबंधन पे इंडिया जब गठबंधन का नाम रखा गया तब से हाँ यही चीज है, पेट में दर्द एकदम बिल्कुल बीजेपी में ऐसी घबराहट है, उनके पेट में ऐसी दर्द है कि ऐसा कि हमारी सत्ता चली ना जाए, हैं? जनता की पसंद है, ये जनता तो पसंद कर रही है इस नाम को, हैं? महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, लोगों में इस बात की खुशी है, इसलिए इनकी घबराहट है। स्वाभाविक है कि इनको घबराहट हो रहा है। आखिर बताइए, कहा रहा कि इंडिया का नाम हम हटा देंगे, तो क्या ये संभव है कि इंडिया को हटा दिया जाएगा? संविधान पे हटाया जाएगा? कहाँ कहाँ पे इंडिया नहीं हट सकता है। आप कहाँ कहाँ हटाइएगा? आप अपने देश में लोग छोड़ भी देंगे, विदेश के लोग बोलेंगे, इसलिए ये जो प्रचलन शुरू से आ गई उसको समाप्त आसानी से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। अगर इंडिया को हटाने की बात आएगा तो भारत को फिर मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, फिर से एक बार नोटबंदी को लागू करना पड़ेगा। तो ऐसा निकालिएगा तो उस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ बदलना होगा, एकदम बदलना, सब जगह बदलना होगा। ये है ना, बदलना पड़ेगा ना, बिल्कुल बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ट्रेन का नाम लिखा हुआ है इंडिया में, तो इंडिया रेलवे है, तो क्या इंडिया को बदलना जरूरी पड़ गया है? आज आधार कार्ड में किसी का नाम वो जो आधार कार्ड को देखिए तो पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, आधार कार्ड पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हाँ, कहाँ कहाँ आप बदलिएगा, क्या कीजिएगा, इस समझ में बात नहीं आ रही है। यही तो बात है, यही तो समझ की कितना पैसा लगेगा इसे बदलने में, कितना रुपया लगेगा लोगों को? कई साल लग जाएगा, कई साल लग जाएगा, तो भी बदलेगा नहीं। तब तो बड़ी सवाल है, तो ये है कि कितना रुपया लग जाएगा इसे बदलने के? अभी इंडिया गेट बना हुआ है, इंडिया गेट भी चुनना पड़ेगा। इंडिया गेट आज भी नाम, उसका भी नाम बदलेंगे। इंडिया गेट बना हुआ है, ये कहाँ कहाँ बदलेंगे? इंडिया गेट को बदल दीजिए, उसका भी तो नाम बदलना जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं संभव बुझा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। इंडिया गेट हम लोग भी सुनते हैं, देखने लोग जाते हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, बनाएगा, हो ही नहीं सकता है। अभी आधार कार्ड पे ड्राइवरी लाइसेंस सब कुछ पर है इंडिया, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जहाँ अंग्रेजी है वहाँ इंडिया है, लेकिन इन लोगों को दिक्कत शुरू हो गया इंडिया से दिक्कत है। पता नहीं कि क्यों परहेज इंडिया से है। ये तो खाली मुद्दा बनाना है, लोगों को भटकाना है कि ताकि लोगों का ध्यान जो अच्छी बात पर नहीं जाए, हम इसी में लटपटा के लोगों को अपना वोट बना दें। कहीं न कहीं तो यही चीज़ है, वो मुद्दा नहीं है। इन लोगों गुमराह कर करके जनता को वोट बनाने की कोशिश हो रही है। ये इलेक्शन का दौर आ रहा है, 24 में इलेक्शन होने वाला है, आप इस बात को जान लीजिए। इसलिए कभी कहीं ना कहीं मुद्दा ये लोग गरमाने की कोशिश कर रहा है, किसी न कहीं फसाद जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कहीं धर्म का नाम बेचा जा रहा है, कहीं कर्म का नाम बेचा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब होता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा।
तो यही बात है कि आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया शब्द को हटाना कभी भी संभव नहीं है, ये हमें भी लगता है, क्योंकि इंडिया को अगर बदलने की बात आएगा तो इसमें करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे, क्योंकि और फिर से नोटबंदी करना पड़ेगा। जो पैसे पे पुराने नोटों पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए इसे बदलने के लिए तो पैसे नोटबंदी तो करना होगा ना, बिना एक नोटबंदी बात किए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हिंदी का अक्षर होता है, एक अक्षर क ख ग कहिएगा किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन दो अक्षर जब एक जगह मिलता है तो शब्द बनता है। तो सर शब्द का अर्थ होता है, और जो शब्द का अर्थ नहीं जानता है वही आदमी अनर्थ करता है। तो यही आज हो रहा है, ये इंडिया शब्द जो है इसका, इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है बड़े बड़े लोगों को, जिससे वो लोग अनर्थ करने पर तुले हुए हैं। कहीं नहीं कहीं तो अनपढ़, हाँ। पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े। ना पढ़े लिखे हैं भी, लेकिन वो अपने मतलब से वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं, वो अपने मतलब का अर्थ लगा रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जो एक अक्षर से कोई अर्थ का अर्थ नहीं निकलेगा, जब दो अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है, शब्द का अर्थ होता है। और ये लोग एक अक्षर को लेके हवा में उड़ रहे हैं, हवा में एक ही अक्षर से उड़ रहे हैं कि क्या इसकी मानी, इसका मतलब उन लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता, जल्दी समाप्त कीजिए, इसलिए अनर्थ कर रहे हैं। तब आप देख रहे थे कि जो भारत का इंडिया को बदलने की बात हो रहा है और तर्क दिया जा रहा है कि इंडिया विदेशियों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है और इसे बदलना चाहिए। और आज जो एक क्रिकेटर है, बहुत पुराना क्रिकेटर है, वीरेंद्र सहवाग, उनका कहना था कि इंडिया जो खिलाड़ियों का टीचर होता है उस पर इंडिया नहीं अब भारत नहीं पारी है। तो आज बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, पहले बोल दिया जाता। जब से आप क्रिकेट को खेल लिए, जैसा क्रिकेट खेले, पहले ही आप उसे हटवा देते, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। भारत का नाम इंडिया है और दुनिया इंडिया के नाम से भारत को जानता है और जानता रहेगा। इंडिया कभी हटेगा नहीं। और मोदी जी, हम आपसे त्यौहार करते हैं, जो इंडिया को हटाने की बात कर रहा है उसके ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा कब लगाएंगे? ऐसे तो हर किसी के ऊपर आप लगाते हैं। तो जो विरोध करते हैं इंडिया का, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। जय हिंद, जय भारत।